दशमः पाठः, 10वां पाठ। निम्बतरोः साक्ष्यम्, नीम के पेड़ का साक्ष्य। पुरा प्राचीन काल में एकस्मिन् एक ग्रामे गाँव में मनोहरः मनोहर च और धर्मचंदः धर्मचंद द्वे दो मित्रे मित्र प्रतिवसतः रहते थे। प्राचीन काल में एक गांव में मनोहर और धर्मचंद दो मित्र रहते थे। तौ विदेशात्, वे दोनों विदेशात्, विदेश से धनम अर्जयित्वा, धन कमाकर नीतवन्तौ, लाए, वे दोनों विदेश से धन कमाकर लाए। तौ विचारितवन्तौ, उन दोनों ने विचार किया, यदि कि गृहे, घर में, इदम धनम, यह धन सुरक्षितम न स्यात्, सुरक्षित नहीं है। उन दोनों ने विचार किया कि घर में यह धन सुरक्षित नहीं है। एवं विमृश्य, इस प्रकार विचार करके, तद धनम, वह धन, एकस्य एक वृक्षस्य, वृक्ष के मूले, जड़ में, गर्तम विधाय, गड्ढा खोदकर, निक्षिप्तवन्तौ, रख दिया। कि उन दोनों ने एक वृक्ष की जड़ में गड्ढा करके उसमें रख दिया। द्वयोः मध्य, दोनों के बीच में, द्वयोः मध्य, दोनों के बीच में, ये है कि दोनों के बीच में, परस्परम, परस्पर, मतैक्यम, एक मत हुआ, अभवत हुआ, यत् कि इसमें जिसको आवश्यकता भविष्यति होगी, स अपरेण, वह दूसरे के साथ आगत्य, आकर, निष्कासयिष्यति, निकाल लेगा। कि दोनों के बीच में परस्पर एक मत हुआ कि जिसको आवश्यकता होगी वह दूसरे के साथ आकर निकाल लेगा। मनोहरः मनोहर, सरलः सरल, सत्यनिष्ठः सत्यनिष्ठ, च और आसीत था। कि मनोहर सरल च और सत्यनिष्ठ आसीत था। किंतु धर्मचंदः धर्मचंद अतीव बहुत चतुरः चतुर, छद्म बुद्धिश्च, च और छद्म बुद्धि ही बेईमान आसीत था। कि धर्मचंद बहुत चतुर और पाप की बुद्धि अर्थात बेईमान था। धर्मचंद अन्येद्यु, धर्मचंद ने अन्येद्यु, अगले दिन, निभृतम, छुपाया हुआ, गत्वा, जाकर, सर्वम, सारा, धनम, धन, आहूतवान, निकाल लिया, आहरितवान, निकाल ले गया। धर्मचंद ने अगले दिन वहाँ जाकर छिपाया हुआ सारा धन निकाल लिया। च और ततः फिर, धर्मचंद ने मनोहरम, मनोहर से अवोचत, कहा कि मित्र चलो, किंचित धनम आहर्तव्यम, थोड़ा सा धन निकालना है। कि मित्र चलो, थोड़ा सा धन निकालना है। द्वौ अपि वृक्षस्य अंतिकम आगतवन्तौ, दोनों ही वृक्षस्य, पेड़ के, अंतिकम, पास, आगतवन्तौ, आ गए। वहाँ दोनों ही वृक्ष के पास आ गए। तत्र वहाँ धनम न आसीत्, धन नहीं था, वहाँ धन नहीं था। धर्मचंद ने मनोहरम, मनोहर पर आक्षेप लगाया, तेन, इसके द्वारा, धन अपहृतम, चुरा लिया गया है। कि इसके द्वारा धन को चुरा लिया गया है। ततस्तौ विवादमानौ, उसके बाद, तौ वे दोनों, विवादमानौ, झगड़ते हुए, राजानं प्रति गच्छतः, राजा के पास गए। द्वयोः विवादं श्रुत्वा, दोनों का विवाद को सुनकर, राजा अब्रवीत, राजा बोला, भवतु हो नाम श्वः, कल, निम्बवृक्षस्य साक्ष्यम, नीम के पेड़ की गवाही अवाप्य, प्राप्त करके ही, एव ही कश्चित, कोई निर्णय भविता होगा। कि नीम के पेड़ की गवाही को जानकर ही श्वः, कल ही कोई निर्णय होगा। सत्यनिष्ठः मनोहर, सत्यनिष्ठ मनोहर, विचारितवान ने विचार किया, यद कि इदमेव समीचीनम, यही सही है। निम्ब की सत्यनिष्ठ मनोहर ने विचार किया कि यही सही है। निम्बतरु असत्यम न वक्ष्यति, नीम का पेड़ असत्य नहीं बोलेगा, झूठ नहीं बोलेगा। धर्मचंदो अपि प्रसन्नः आसीत्, कि धर्मचंद भी प्रसन्न था। अपरेद्युः, दूसरे दिन, राजा द्वाभ्याम से, दोनों के साथ, निम्ब वृक्षम प्रति गच्छत, नीम के वृक्ष के पास गए। कि दूसरे दिन राजा दोनों के साथ नीम के वृक्ष के पास गए। तही सह, उनके साथ, समुत्सुकानाम, उत्सुक जनानाम, लोगों की, सम्मर्दः, भीड़ अपि भी आसीत थी, उनके साथ उत्सुक लोगों की भीड़ भी थी। ते वे सर्वे सभी सत्यम, सत्य, जातुम, जानना,
वांछति इसमें चाहते थे। वे सभी सत्य जानना चाहते थे। राजा निम्ब वृक्षम पृष्ठवान, राजा ने नीम के पेड़ से पृष्ठवान पूछा, राजा ने नीम के वृक्ष से पूछा, हे नीमदेव, हे नीमदेव, कथय कहो, धनम धन केन किसके द्वारा अपहृतम चुराया गया है, कि धन किसके द्वारा चुराया गया है। कथय बताओ, मनोहरेण, मनोहर के द्वारा, मनोहरेण, मनोहर के द्वारा। इति निम्ब मूला स्वर प्रकटित है। इति ऐसी निम्ब मूलात, नीम की जड़ से, नीम की जड़ से स्वर प्रकटित है, स्वर प्रकट हुआ कि मनोहर के द्वारा यह स्वर नीम की जड़ से प्रकटित हुआ। एतत् यह श्रुत्वा सुनकर मनोहर है, मनोहर बाष्पकंठः आंसुओं से रुंधे हुए, रुरोध कंठ को, रुरोध रोया, अब्रवीत च और अब्रवीत बोला, कि आंसुओं से कंठ रुध गया हो जिसका, कि आंसुओं से रुधे हुए कंठ वाला, आंसुओं से रुधे हुए कंठ वाले मनोहर ने अब्रवीत कहा, च और अब्रवीत कहा, महाराज है, महाराजा, एषः निम्बतरु, यह नीम का पेड़, असत्यम वक्तुम न अर्हति, झूठ बोलना में समर्थ नहीं है, कि यह झूठ नहीं बोल सकता, कि नीम का पेड़ असत्य नहीं कह सकता है। अत्र यहाँ काचित कोई छद्म योजना वर्तते, कोई छद्म योजना है, यहाँ कोई छद्म योजना है। अहम, मैं सद्य शीघ्र एव ही प्रमाणितम करोमि, प्रमाणित कर दूंगा, मैं जल्दी ही शीघ्र ही इसको प्रमाणित कर दूंगा। यह सुनकर आंसुओं से रुंधे हुए कंठ वाले मनोहर ने कहा कि महाराज, यह नीम का पेड़ असत्य नहीं कह सकता है, यहाँ कोई छद्म योजना है, मैं शीघ्र ही प्रमाणित कर दूंगा। मनोहर ने शुष्क ईंधन, सूखा ईंधन संहृत्य, एकत्रित करके वृक्ष मूले, वृक्ष की जड़ में निधाय रखकर अग्निम प्रज्वालितवान, अग्नि प्रज्वलित कर दी, कि मनोहर ने सूखा ईंधन इकट्ठा करके वृक्ष की जड़ में रखकर अग्नि जला दी, आग जला दी। तत्काल ही, उस समय ही, वृक्ष मूलात, वृक्ष की जड़ से, रक्षतु रक्षतु, रक्षा करो, रक्षा करो, इति ऐसा स्वर संयोग है, स्वर का संयोग श्रुत है, सुना, कि उस समय ही वृक्ष की जड़ से रक्षा करो, रक्षा करो, ऐसा स्वर का संयोग सुना। राजा सैनिकान आदिष्टवान, राजा ने सैनिकों को आदेश दिया, तत्रयो अपि भवेत, राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि तत्रयो अपि भवेत, तत्र वहाँ जो कोई भी है, तम वही आने तू, उसको बाहर ले आओ, कि वहाँ जो भी हो उसको बाहर ले आओ। सैनिकः, सैनिक, वृक्ष कोटरे स्थितम, वृक्ष के कोटन में स्थित, जनम वही आनितवन्तः, जन्म मनुष्य को वही बाहर आनितवन्तः, ले आए। वृक्ष का कोटरा क्या होता है, कि ये पेड़ हो, यहाँ पे कोई स्थान हो, यहाँ पे छुपा हुआ, कि वृक्ष के कोटरे में स्थित जन को बही आनितवन्तः, बाहर ले आए। तम दृष्ट्वा, उसको देखकर, सर्वे विस्मृतः आसन, सभी आश्चर्यचकित थे, उसको देखकर सभी आश्चर्यचकित थे। यतो ही, क्योंकि सह वह धर्मचंदस्य, धर्मचंद के वृद्ध पिता आसीत, पिता थे, क्योंकि वह धर्मचंद के वृद्ध पिता थे। राजा सर्वमपि जातवान, राजा ने सब कुछ, सर्वमपि सब कुछ ही, जातवान जान लिया, राजा ने सब कुछ जान लिया। स पितरम, वह पितरम पिता को, च और पुत्रम पुत्र को, कारागारे निक्षिप्तवान, कारागार में जेल में डाल दिया, उसने पिता और पुत्र को कारागार में जेल में डाल दिया। च और अपि भी, तत्सर्वम वह सब, धनम धन, स पुरस्कारम
पुरस्कार सहित मनोहराय मनोहर के लिए समर्पित करके तम सभाजितवान उसको पुरस्कृत किया, उसको सम्मानित किया कि वह सारा धन पुरस्कार सहित मनोहर को समर्पित करके मनोहराय समेत तम सभाजितवान उसको पुरस्कृत किया। धन्यवाद।